आदतें जिंदा रखती हैं, आदतें काटती हैं। आदतें जीने का तरीका हैं, शौक हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम आदतों के साथ इतने सेट हो चुके होते हैं कि हमको उनको करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन आदतें दो तरह की होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छी आदतें शौक हो सकती हैं और बुरी आदत लग जाए तो फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है खुशी के खजाने की चाबी, अनलॉक योरसेल्फ। ईरा टॉक इसकी रचनाकार हैं, लेखिका हैं। जिंदगी की तमाम कड़वाहटों में अपनी मिठास को जिंदा रख पाना ही असली जीत है। यह इस किताब के आवरण पर लिखा है। एक और वाक्य लिखा है जिसको यशवंत व्यास ने इस पुस्तक के परिचय में लिखा है कि प्रतिभा एक कुंद चाकू है और मेहनत से उस पर धार की जा सकती है। ईरा टॉक उस धार को औजार देती है। दरअसल ईरा टॉक की यह पुस्तक एक तरह से जिंदगी का वह फलसफा है जो हर युवा को सीखना चाहिए, या हर युवा की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उस घटने के दौरान, उस जीने के दौरान आप किस तरह से व्यतिक्रम आने पर, विपरीत स्थितियां आने पर, अपने मन के उदास होने या एकाकी होने पर सहारा पा सकते हैं, राह पा सकते हैं। यह पुस्तक दरअसल आपको यही बताती है, युवाओं को यही बताती है। इस पुस्तक में वो लिखती हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से सीखा नहीं जा सकता। वक्त के थपेड़े खाकर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन जो हम उस तरह से सीखते हैं वह हमारी डीएनए में दर्ज हो जाता है। खुद को देखना, अपनी खूबियों को और कमियों को पहचानना और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करना हर किसी आदमी का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हर किसी के जीवन की यात्रा अलग है, इसीलिए आपके अनुभव भी अलग हैं, आपके संघर्ष भी अलग हैं, आपकी पीड़ा और परिस्थितियां और आपका जुझारूपन भी अलग। लेकिन एक चीज जो है वह समान है, वह यह है कि अगर आप दिन भर नकारात्मक विचारों के साथ होंगे तो चाहे आप जिस भी स्थिति में हों, आपके जीवन का संघर्ष, आपका जीवन दुरूह होता जाएगा। चाहे आप कार्यस्थल पर हों, चाहे आप रिश्ते में हों, चाहे आप सड़क पर हों, अगर आप नकारात्मक विचारों के साथ, कुत्सित और विभत्स विचारों के साथ जीवन जिएंगे तो आपके जीवन की मुश्किलें होंगी। ऐसे में आपको जीवन में सकारात्मकता भरने के लिए इस पुस्तक को न केवल पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, बल्कि विचार भी उस तरह का बनाना चाहिए। इस पुस्तक में कुल 20 अध्याय हैं और ये 20 अध्याय बातचीत की शैली में है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं इस समय, उसी तरह से बातचीत है। पुस्तक की प्रशंसात्मक सम्मतियां बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, जिनमें ढेर सारे आईएएस ऑफिसर हैं, फैशन की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार तो हैं ही। लेकिन वे मन का मालिक आप खुद होइए। भूल जाना अच्छे के लिए बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड अगर आपके पास है, एटीट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए, ये बताती हैं। मुश्किल सपना देखने की हिम्मत होनी चाहिए आपको। गुस्सा सबसे बुरी चीज़ है, यह हर बुद्धिमान आदमी कहता है। वो कहती हैं कि गुस्सा करना मूर्खता है। बच्चे को मशीन नहीं इंसान बनाइए, ये आपको सोचना चाहिए। डिप्रेशन किस तरह से छूमंतर हो सकता है आपकी सोच से, वो एक अध्याय में वो ये भी बताती हैं। खुशी के खजाने की चाबी क्या है, इस अध्याय में वह खुश रहने के तरीकों को बताती हैं। वो ये कहते हैं कि यह रुकना जो है ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होना चाहिए, और भुला दिए जाने का डर कोई अर्थ नहीं रखता जीवन में। खुद की तलाश अगर हम कर लें तो खुदा मिल जाएगा। एक अध्याय ये भी है जो ये बताता है कि खुद से प्यार करना या खुद को पहचानने का भाव कैसा होना चाहिए।
उनका कहना है प्यार से जीत लो और प्यार से हार जाओ। ये जो लड़के आजकल प्यार मोहब्बत में बहुत परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी में मिलने को ही, प्राप्त करने को ही सब कुछ मान लेते हैं, उनके लिए एक अच्छी सीख है। अच्छी आदत है ज़्यादा मुनाफा और कम लागत। नेकियों का ज़माना, नेकियों की नाव में नेकी का जो है, सपने जिनको आप देखो उनको जियो, लेकिन आज में जियो। ऐसे सपने ना देखो जो सपने आपके जीवन में आपको कहीं पहुंचा नहीं सकते। एक बहाना, जो हर चीज़ पे बहाना है, उस पर भी एक अध्याय है कि फिर कल उगाएंगे नए बहाने, यानी जो लोग कहते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, उनके लिए एक सीख है। एक तरफा प्यार किस तरह से दुधारी तलवार हो सकता है, युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है। ब्रेकअप से बैकअप तक एक अध्याय यह भी है, जो कहती हैं कि नहीं, ब्रेकअप पे ज़िंदगी रुकती नहीं है, ये एक तरह से बैकअप कॉल है, आप जाग जाइए। सेल्फ लव, जो बहुत ज़रूरी है, अपने को प्यार करना। और 20वें अध्याय में वो कहती हैं कि अपने भीतर के बच्चे को पुनः स्वस्थ करें। जो भाषा है इराटा की, वह बहुत ही प्रवाहमय है। प्यार से जीत लो, प्यार से हार जाओ एक अध्याय है, उसमें मैं कहता हूँ, न मौसम से शिकवा न लोगों से गिला, कर लिया कबूल जो जैसा मिला। इसी तरह से हर अध्याय की शुरुआत वो भुला दिए जाने का डर में कहती हैं, एक डर है भुला दिए जाने का, इस डर को जीत लेना मोक्ष है। तो इस तरह की सूक्तियों के साथ यह किताब है तो बहुत कम पृष्ठों की, लेकिन यह अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य सुझाव देती है। और ख़ासकर आज के युवाओं के लिए, जो युवा जो है दर्शन, चिंतन, विचार से परे सोशल मीडिया की दुनिया को अपना जीवन मान चुके हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जीवन दरअसल केवल मोबाइल की अंगुलियों पर टिका हुआ कोई पेज नहीं है। उसे आप अपने अंदर से देखिए और खुशी के खजाने की चाबी अपने आप में आपके भीतर है। अनलॉक योरसेल्फ इराटा की इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, 250 रुपये मूल्य है और पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की है 102। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों को चुनें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।